करेंगे कि बहुत सारी बहनों का सवाल है कि जो दीपक जलाते हैं भैरव बाबा के नाम से, तो उसमें लोटे में एक जल रखते हैं, तो उस जल को क्या करना चाहिए। कहते हैं कि सावन के महीने में बजनों वाले पायल पहनने से, जो औरतें पहनती हैं बजनों वाले पायल, उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो आज मैं जा रही हूँ, सावन का आज है पहला सोमवार, तो मैं जा रही हूँ बजनों वाले पायल पहनने। तो आप सभी बहनें भी, अगर आप सभी के पास हैं तो बिल्कुल पहनिए आज के दिन। और जा रही हूँ अभी मैं मंदिर भोलेनाथ के, क्योंकि आज है मेरा दूसरा सोमवार व्रत और आज है सावन का पहला सोमवार। तो भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बरसाएं और मनोकामना पूरी करें। तो मैं आई मंदिर से तो देखा कि ये उठ गए थे और एक आम गिरा था पेड़ से, तो उसको मुझे दिया। और अभी देखिए कि कितनी बारिश हुई है, और इतनी बारिश हुई थी रात में कि पूरा ये पेड़ देखिए कैसे गिर गया है। और ये भी जा रहे हैं मंदिर भोलेनाथ के, वहाँ पे जल चढ़ाने। तो जल चढ़ा कर आएंगे। तो उससे पहले मैं अभी ये पेड़ देखिए कैसे गिरा पड़ा है, और इसमें हैं बुलबुल के 2 बच्चे, क्योंकि इसी में बुलबुल ने घोंसला बनाया है। तो आप सभी ने देखा होगा कि पहले भी एक घोंसला था तो उसमें 3 बच्चे थे, लेकिन इस बार 2 बच्चे हैं। तो अभी मैं इस पेड़ को उठाकर बांध दूं, क्योंकि अगर ऐसे ही रहेगा तो उसमें जो बच्चे हैं वो कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए इसको बांधना पड़ेगा। और अगर ऐसे ही रहेगा तो पेड़ भी सूख जाएगा, क्योंकि ये तुलसी जी का है। तुलसी जी का पेड़ इतना बड़ा है कि दीवार के बराबर हो गया था, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा वीडियोज में। तो अभी इसको मैं खींचकर, और यहाँ ऊपर कीली है दीवार में लगी है, तो अभी यहीं पे बांधना है। देखते हैं कि कैसे बनता है, क्योंकि बहुत भारी पेड़ है। और अगर बंध जाएगा सही से तो जो बच्चे हैं वो बच्चे भी सही सलामत से रहेंगे, और बुलबुल का घर सही से रहेगा। तो अभी इसको बांधेंगे, और बांधने के बाद जा रहे हैं चाय बनाने। और आप सभी बहनें भी, जो बहनें सोमवार का व्रत कर रही हैं, कहते हैं कि सावन में 16 सोमवार का व्रत जरूर करना चाहिए सावन से। और कहते हैं कि 16 सोमवार का व्रत संतान प्राप्ति के लिए ही करते हैं। तो आप सभी बहनें बिल्कुल करिए 16 सोमवार का व्रत। एक बहन का क्वेश्चन था मुझसे कि मैं किस दिन से 16 सोमवार का व्रत करूं, तो आप किसी भी दिन से, सावन में ही किसी भी सोमवार से व्रत उठा सकती हैं। बस इतना ही करना है कि सावन सोमवार का व्रत जब से आप सभी बहनें कर रही हैं बीच में नहीं छोड़ना है। और अगर बीच में छूट जाता है तो जो मनोकामना पूरी करने के लिए आपने व्रत उठाया है वो पूरी नहीं होगी। हेलो गाइस, फिर से मैं नमस्तुभ्यम। आई होप आप लोग मस्त से मचे होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है सावन का पहला सोमवार। तो आप सभी को हर हर महादेव, बाबा भोलेनाथ, सभी बहनों की, सभी भाइयों की इसी सावन में जो मनोकामनाएं हैं उस सभी मनोकामनाएं बाबा भोलेनाथ पूरी करें। तो आज हम बात करेंगे कि बहुत सारी बहनों का सवाल है कि जो दीपक जलाते हैं भैरव बाबा के नाम से, तो उसमें लोटे में एक जल रखते हैं, तो उस जल को क्या करना चाहिए और क्या करें कि जिससे 1 महीने में रिजल्ट आ जाए। तो गाइस बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा कि आप सभी बहनें जो जल दीपक जलाते समय रख रही हैं भैरव बाबा के सामने, उस जल को क्या करती हैं। तो गाइस बने रहिए और चलते हैं ब्लॉग में। तो गाइस हम बहनें जब दीपक जलाती हैं तो दीपक ऐसे नहीं जलाना चाहिए। दीपक जलाने का वही एक समय है, एक टाइम है, और मैंने आप सभी को बताया है कि किस समय आप सभी बहनों को दीपक जलाने से पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। तो दीपक जलाने का समय आप सभी बहनों को तो पता ही है, लेकिन दीपक जलाने के समय जो आप सभी बहनें जल रख रही हैं उसको क्या करना चाहिए, इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो
आप सभी बहनें पहले दीपक जलाइए और एक लोटे में जल रख लीजिए। दीपक जलाने से पहले ही भैरव बाबा के सामने एक लोटे में, अगर आपके पास तांबे का लोटा है तो तांबे के लोटे में रखिए, अगर तांबे का लोटा नहीं है तो पीतल के लोटे में रखिए, और किसी भी तांबे का है तो तांबे में रखिए, पीतल का है तो उसमें रखिए। अगर दोनों तांबा और पीतल नहीं है तो स्टील के लोटे में ही रखिए। लेकिन जल रखना इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल रखने से ही, जल अगर नहीं रखेंगी आप सही बहनें तो पूजा अधूरी रहेगी। तो जल रखना अनिवार्य है, इतना मानिए कि बहुत ज़रूरी है जल रखना पूजा के समय। और अगर जल रखेंगी तो तभी पूजा पूरी मानी जाएगी, और नहीं तो अधूरी रहेगी पूजा। तो जिस किसी का भी लोटा है, तांबा, पीतल, स्टील, उस लोटे में पहले आप बहनें जल रखिए भैरव बाबा के सामने। और जल रखने से पहले, जल जब रख रही होती हैं तो उसके नीचे थोड़ा सा चावल डाल दीजिए, और चावल डालकर और उसके ऊपर जल रखिए, और फिर जल रखने के बाद में दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद में फिर आप सभी बहनें जो अर्जी लगाती हैं उस अर्जी को लगाइए। जो प्रार्थना करती हैं बाबा भैरव से, वो प्रार्थना करिए, रिक्वेस्ट करिए। सुबह की बात मैं बता रही हूँ, तो ये सब करिए और दृढ़ विश्वास के साथ आपको अर्जी लगानी है। जैसे रिक्वेस्ट करते हैं उसी तरीके से रिक्वेस्ट करना है। हार बिल्कुल भी नहीं माननी है कि हाँ आपके मन में निगेटिव ऊर्जा भरी हो और आप ऊपर से ऐसे पूजा कर रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके मन में विश्वास होना चाहिए, पूरा 100% विश्वास होगा तभी रिजल्ट मिलेगा। और प्रार्थना कर रही होती हैं तो आंख बंद कर बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं करनी है, आंख खोलकर प्रार्थना करनी है। क्योंकि आंख बंद करने के बाद में कहते हैं कि भगवान जी नहीं सुनते हैं कोई भी प्रार्थना। तो जो भी, मैं भैरव बाबा की बात नहीं कर रही, किसी भी देवी देवता के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं कि हाँ बाबा मेरी ये सुन लीजिए, माता जी मेरी ये सुन लीजिए, तो आप सभी को आंख खोल कर ही प्रार्थना करनी चाहिए। तो आंख खोल के प्रार्थना करिए और फिर पूरी पूजा संपन्न हो जाए। अगर आपके पास भोग लगाने का जो मीठे में है, कुछ भी है तो मीठे से भोग लगाइए। अगर मीठे में कुछ भी नहीं है तो अपने घर में, सभी बहनों के घर में गुड़, चीनी, छुहारे ये सब होते ही हैं, तो उससे लगाइए भोग। लेकिन भोग लगाना भी अनिवार्य है, तो भोग लगाइए। और भोग लगाने के बाद में दीपक जल गया, लोटे में पहले जल रख दिया और उसके बाद में दीपक जला दिए, प्रार्थना कर ली और उसके बाद में भोग लगा लिया। तो भोग लगाने के बाद में अगर फल है, इस समय तो आम और जो कुछ भी फल है वो फल है ही, लेकिन मैं आम का भोग लगाने को नहीं कह रही हूँ। अगर आपके पास केला है तो केला का भोग लगाइए, और अगर नहीं है तो सिर्फ मीठे का ही भोग लगाना चाहिए। आप सभी बहनों ने मेरे वीडियो में देखा होगा कि मैंने एक बार केले का भोग लगाया था और मुझे आशीर्वाद मिल गया। तो केले का भोग लगाइए और प्रार्थना करिए। उसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, कि जो जल बहनें रख रही हैं दीपक जलाते समय, उस जल को क्या करना है। तो सब कुछ हो गया, दीपक जला दिया, प्रार्थना कर ली, भोग लगा लिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद में आप सभी बहनें ऐसे जल्दी में उठकर चल नहीं देना है। एक आधा घंटा बाबा से प्रार्थना करिए, बैठकर अच्छे से प्रार्थना करिए। ऐसे नहीं कि आपको जल्दबाजी है और आपने दीपक जलाया और भोग लगाया, प्रार्थना की, बस चल दी, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको टाइम निकाल कर पूजा करनी है और एक आधा घंटा बाबा के सामने बैठकर बाबा से जो आपकी इच्छा है, मनोकामना, उसको बोलिए और बाबा से रिक्वेस्ट करिए। तो ऐसे करना है। और उसके बाद में जब आप की पूजा हो गई, पूजा संपन्न हो गई, उसके बाद में जब उठिए तो उस जल को जो भैरव बाबा के सामने रखा, उस जल को उठा लीजिए और उठाकर किसी भी बर्तन में निकाल कर और उसको पी लीजिए।
ऐसा आप 1 महीने करिए, उस जल को आप लीजिए, 1 महीने करिए, 1 महीने में रिज़ल्ट मिलेगा। मैं ऐसे वैसे नहीं बता रही हूँ, मैं इसलिए ऐसा बता रही हूँ कि इसी से मेरे साथ गई फ्रेंड को रिज़ल्ट मिला है। तो आप सभी बहनें भी ऐसे ही करिए और मैं गारंटी ले रही हूँ सभी बहनों को रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड गई थी उसको ऐसे ही रिज़ल्ट मिला है। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप सभी बहनों को भी ऐसे करने से रिज़ल्ट मिल जाए 1 ही महीने में। तो गाइस ये ऐसे ही करिएगा, जो बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं, और सभी बहनों को शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आप सभी बहनें उस जल को क्या कर रही हैं। तो जय श्री राम, हरे सरकार, जय भैरवनाथ बाबा, सभी बहनों की मनोकामना इसी सावन में पूरी करें। बाय बाय।